और आइए अब बात करते हैं बिकरू के मोस्ट वांटेड डॉन विकास दुबे की। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या कर देने वाले विकास दुबे की तलाश जारी है, लेकिन इस बीच शहीद हुए पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी दर्दनाक और खौफनाक है कि इसे पढ़कर किसी का भी खून खौल उठे। देखिए आखिर एनकाउंटर वाली उस रात विकास दुबे और उसके गुर्गों ने इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया। हमले में घायल पुलिस वाले से सुनिए उस रात कैसे विकास दुबे के सर पर मानो खून सवार था। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का खौफ कानपुर के बड़े हिस्से में था, लेकिन आज वो पुलिस की गोली से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा है। एक ही रात में विकास दुबे के ऐसे दिन बदले कि अब उसे जान के लाले पड़ गए हैं। पुलिस पर गोलियां चलाते ही विकास दुबे का बुरा वक्त शुरू हो गया। यूपी पुलिस जब बिकरू गांव में 2 और 3 जुलाई की रात पहुंची तो गैंगस्टर विकास दुबे के घर क्या हुआ था, शूट आउट कितना भयानक था जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, इसकी दिल दहला देने वाली पूरी कहानी बिठूर थाना के एसओ कौशलेंद्र प्रताप ने बताई है। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वो नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जहीं ही हम लोग पैदल पहुँचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से, वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। गैंगस्टर विकास के घर दबिश डालने गई पुलिस को उस रात संभलने का मौका भी नहीं मिला। रात के अंधेरे में विकास के गुर्गे पुलिस वालों पर धुआंधार फायरिंग कर रहे थे। वो छत के ऊपर से नीचे खड़े पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहे थे। बिठूर थाना के एसओ कौशलेंद्र प्रताप ने जो कहानी कैमरे पर बताई उसके मुताबिक पुलिस को उस रात संभलने का मौका तक नहीं मिला। पहले राउंड की गोलीबारी में ही ज्यादातर पुलिस वाले घायल हो गए थे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बस यही घटनाक्रम है। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी, शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी के सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे जरा सी मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद आँख में गोली लग जा रही थी। विकास के घर पहुंची पुलिस से विकास के गुंडों ने एक AK-47, एक इंसास राइफल, एक ब्लॉक पिस्टल और 9mm पिस्टल छीन ली थी। पुलिस वालों को उनके ही असलहों से मार डाला गया। शहीद पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से विकास की दरिंदगी की कहानी सामने आती है। विकास और उसके गुर्गों ने पुलिस वालों को किसी के सर में गोली मारी तो किसी के माथे पर। डिप्टी एसपी के पैर कुल्हाड़ी से काट दिए गए। यही नहीं, पुलिस वालों पर AK-47 से भी हमला किया गया। शहीद हुए 8 पुलिस वालों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि गैंगस्टर विकास और उसके गुर्गों ने 54 साल के डिप्टी एसपी को पकड़कर सिर में गोली मारी। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा का पैर कुल्हाड़ी से काट डाला। कांस्टेबल बबलू के माथे और सीने पर गोली मारी। सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार को 7 गोलियां मारी। सब इंस्पेक्टर नेबूलाल की बॉडी में 4 बुलेट मिले। सब इंस्पेक्टर महेश कुमार को 5 गोलियां मारी। कांस्टेबल जितेंद्र पर AK-47 से गोलियां बरसाई गई। कांस्टेबल राहुल को .315 बोर की राइफल से 4 गोलियां मारी। कांस्टेबल सुल्तान को 5 गोलियां मारी गई। कुल 14 पुलिस वालों पर गोलियों से हमला हुआ, जिसमें 8 मौके पर ही शहीद हो गए और 6 घायल हैं, जिनका कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब सवाल यह है कि विकास दुबे का वो खबरी कौन है
आखिर कौन है वो विभीषण जो विकास दुबे को पुलिस की पल पल की बात पहुंचा रहा था और जिसकी वजह से 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इसे लेकर भी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि चौबेपुर के सस्पेंडेड एसओ विनय तिवारी एनकाउंटर से एक दिन पहले विकास दुबे के घर गए थे, जिसकी जानकारी विनय तिवारी ने आला अफसरों को नहीं दी थी। इस केस में 3 और पुलिस वाले शक के दायरे में हैं। साथ ही पुलिस वालों की मोबाइल कॉल के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि खाकी वर्दी पहने वो गद्दार कौन है जो विकास के संपर्क में थे। यूपी पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए चौबेपुर थाने के 3 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें दरोगा कुंवरपाल, कृष्ण कुमार शर्मा और कांस्टेबल राजीव शामिल हैं। इन तीनों को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इससे पहले चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड किया जा चुका है। विकास की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है, बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है, एक एक सुराग को खंगाला जा रहा है, एक एक मुखबिर की खबर का एनालिसिस हो रहा है। हर बीतते दिन के साथ यूपी पुलिस विकास दुबे की इनाम राशि बढ़ाते जा रही है। पुलिस ने पहले विकास दुबे पर 50,000 का इनाम रखा था, इसके बाद इनाम राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई और आज यूपी पुलिस ने विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा है। यूपी पुलिस 2.5 लाख के इनामी और गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश पिछले 96 घंटों से कर रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल ये है कि कब विकास पुलिस के हाथ आएगा और उसे अपने पापों की सजा मिल पाएगी। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, बिकरू गांव, कानपुर। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की खोजबीन में दिन रात एक कर दिया है। हर छोटे बड़े क्लू के मिलते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। ताजा जांच पहुंची है कानपुर के काकादेव इलाके में। कानपुर के काकादेव थाने में 3 लग्जरी गाड़ी खड़ी हैं। ये गाड़ियां पुलिस को यहाँ विजयनगर चौराहे से मिली हैं। तीनों गाड़ियां काले रंग की हैं। देखिए, एक ऑडी आपको दिखेगी यहाँ पे, एक वर्ना है और एक फॉर्च्यूनर है। किसी भी गाड़ी में नंबर प्लेट देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस ऑडी में, इस वर्ना में भी जगह खाली है। हालांकि अंदर सीट पे एक नंबर प्लेट आपको रखी हुई दिखाई देगी, लेकिन आगे पीछे गाड़ी में कोई भी नंबर प्लेट नहीं है। इसी तरह अगर आप फॉर्च्यूनर देखेंगे, इसमें भी कोई नंबर प्लेट आपको नहीं दिखेगी। अब पुलिस का कहना है कि ये तीनों गाड़ी कानपुर के एक कारोबारी की है, जिसकी फोटो वायरल हुई है विकास दुबे के साथ। अब ये कारोबारी कह रहा है कि उसके दोस्तों के नाम से ये गाड़ी है। तो पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि इन गाड़ियों का विकास दुबे के साथ किस तरह का रिश्ता हो सकता है। क्या ये गाड़ियाँ उसके जो अपराध होते थे उसमें इस्तेमाल होती थी? तो पुलिस इस लाइन में इसकी पड़ताल कर रही है। कैमरामैन राजीव राय और संदीप के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, कानपुर। इस बीच विकास दुबे का 2017 का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एसटीएफ विकास दुबे से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान ये गैंगस्टर कानपुर के कई नेताओं के साथ अपने संबंध बताता है, जैसे कि बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा का नाम इसने लिया। कहा कि इन लोगों ने उसकी मदद की थी। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालें। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पति पर बच्चों पर रहने गाँव, वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी होती है। विकास दुबे के इस कबूलनामे में 2 विधायकों का नाम आने के बाद से हड़कंप मच गया। बीजेपी एमएलए अभिजीत सांगा से इंडिया टीवी के संवाददाता रुचि कुमार ने बात की, पूछा विकास दुबे से उनके क्या रिश्ते हैं। सुनिए अभिजीत सांगा की सफाई।
कहा जाता है कि विकास दुबे के सिर्फ पुलिस वालों से नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी में नेताओं से अच्छे संबंध थे। अब एक एसटीएफ की पूछताछ का वीडियो आया है जिसमें विकास दुबे ने बिठूर के बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा का नाम लिया है। हमारे साथ विधायक अभिजीत सांगा हैं। इस वीडियो में जो गवाही है, आपका नाम वो ले रहा है कि आपने पैरवी की। देखिए, जैसा कि मैं सुबह से इस वीडियो को देख रहा हूँ, एक बात मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो 2017 का है और 2017 में जब एसटीएफ ने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद में जब जांच उपरांत जांच में इसने ये बयान दिया, तो निश्चित रूप से अगर ये बयान दिया है तो एसटीएफ ने इसकी जांच भी की होगी और जांच में अगर हमारा कहीं पर संलिप्तता होती या दोष होता तो निश्चित रूप से हमारे पास भी उसकी छींटें आती या उसकी आँच आती। तो आज तक हमको पुलिस ने कभी संपर्क नहीं किया, पुलिस ने कभी बताया नहीं। और मैं इतना जरूर विकास दुबे के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं ये 20 साल से अपराध जगत में है और ये शातिर अपराधी है। ये मैं 2017 में विधायक बना हूँ, 2017 में मैं विधायक बना हूं, लेकिन पूर्व में इतनी सरकारें रही हैं, इसने हमेशा अपने राजनीतिक रसूख को दिखाने का काम किया है। जिसकी सरकार रही है उससे जुड़ने का प्रयास किया है। ये इतना शातिर है कि अपनी जान बचाने के लिए ये किसी भी तरह का बयान एसटीएफ के सामने अपने रसूख को दिखाने के लिए दे सकता है और उसी कड़ी में इसने ये बयान दिया है। यही सवाल उठ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से उसका रिश्ता था, उसमें उसकी पकड़ थी, तभी वो बचता आया इतना बड़ा अपराधी। नहीं, तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उसने बयान दिया, उसने अपनी बात कही, उसकी जांच जरूर पुलिस ने और एसटीएफ ने की होगी। अगर मेरा कहीं पर दोष होता या मेरी कहीं संलिप्तता होती या कहीं उसके साथ सहयोग होता या मेरी विधानसभा क्षेत्र का होता, मेरा पड़ोसी होता, तो निश्चित रूप से मुझ तक वो जांच आती या मुझ पर आँच। चलिए, विधायक जी की सफाई थी। बहरहाल, एनएस से अजीत डोभाल ने चीन को कैसे प्रधानमंत्री मोदी का सीधा मैसेज दिया, ब्रेक के बाद देखिए पूरी रिपोर्ट। चीन की बदली चाल का सच क्या है, अजय कुमार के साथ।